बच्चों, आज मैं आपको अवकलन समीकरण के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा और उसके संबंधित सवालों को हल करके बताऊंगा। आप लोग बहुत ध्यान से देखें। अवकलन समीकरण दो राशियों पर निर्भर करता है। एक स्वतंत्र राशि होती है और एक परतंत्र। और इसके साथ साथ ये जो अवकलन समीकरण है, इसकी कोटि एवं घात भी आपसे पूछी जाएगी 1 नंबर में। ये कोटि और घात जो होती है वो हमेशा एक, आप जान लें कि वो धनात्मक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, चाहे उसकी कोटि हो या घात हो। ये भी अभी हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे एक है y बराबर, y को हम लोग fx लिख लेते हैं। तो y हो गया हमारा परतंत्र चर जो कि x के ऊपर आधारित है। y का जो भी मान आएगा वो x के जो मान निकलेगा वो y का मान होगा, और x जो है स्वतंत्र चर होता है। अब जो अवकलज निकालते हैं वो स्वतंत्र चर के सापेक्ष निकालते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि dy/dx को हम लोग y डैश भी लिख लेते हैं, या d2y/dx2 को y डबल डैश लिख लेते हैं। इसी प्रकार d3y/dx3 को भी हम लोग y ट्रिपल डैश के रूप में दिखाते हैं। अर्थात 3 बार यदि हमने उसका अवकलज किया तो हम ये करते हैं। यदि d2/dx2 है तो यहाँ पर हमने 2 बार उस फलन का या स्वतंत्र चर का अवकलज किया। अब आती है बात कोटि और घात की। कोटि और घात के लिए हम लोग, जैसे कि यदि 2 बार, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2 बार हमने अवकलज किया d2y/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस साइन एक्स बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अवकलज की उच्चतम घात है, उच्चतम अवकलज की जो घात है वो हमारी इस व्यंजक की कोटि या ऑर्डर होगी। जैसे कि हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है d2y/dx2, अर्थात इसकी कोटि हो जाएगी 2। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस 3dy/dx की घात 3 प्लस साइन एक्स बराबर 2 के यदि कोई एक व्यंजक दिया गया है, तो यहाँ पर उच्चतम अवकलज की घात है, हमें यहाँ पर 2 दिख रही है। इसके अंदर भी आपके सामने दिख रहा है कि बहुत से बच्चे इसकी घात जो 3 दिख रही है दूसरे पद की, वो लिख देते हैं कोटि के रूप में। वो नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो अवकलज है उसकी घात तो एक ही है ना। जिस अवकलज की घात अधिक होगी वही हमारी इसकी घात होगी या कोटि होगी। अब देखिए कोटि यहाँ पर कितनी होगी इसकी, इस उदाहरण की कोटि जो उच्चतम घात होगी वो होगी 2। अब इसके बाद आता है अगला उदाहरण, एक और उदाहरण देखेंगे अब। लेकिन यहाँ पर इसकी जो घात है वो तो होगी 2, और कोटि यदि पूछें तो कोटि भी इसकी 2 होगी। इस बात का ध्यान रखें। अब तीसरा उदाहरण d2y/dx2 की घात डैश बराबर √dy/dx प्लस साइन एक्स। यदि इस तरीके का यदि कोई उदाहरण है और हमें व्यंजक दिया गया है और हमें कोटि और घात बतानी है, इस स्थिति में हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। पहले जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx2 की घात 2 बराबर dy/dx प्लस साइन एक्स, क्योंकि इधर तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि इसकी कोटि यदि हम पूछें तो 2 है और इसकी घात भी 2 ही है अधिकतम। अब हम लोग एक तीसरे उदाहरण से देखें। तीसरा उदाहरण है यदि d3y/dx3 प्लस साइन d2y/dx2। जैसे कि यहाँ सामने उदाहरण पे दिख रहा है स्क्रीन पे, साइन d2y/dx2 के रूप में है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अवकलज नहीं होगा
कि इस रूप में हो, तो यहाँ पर हमारी जो घात होगी वो अपरिभाषित हो जाएगी। और जबकि यहाँ पर यदि हम कोटि पूछें तो कोटि यहाँ पर हमें 3 दिख रही है, तो इसकी कोटि होगी 3, लेकिन घात के रूप में पूछें तो वो अपरिभाषित होगी। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग इसमें प्रश्नावली लगाएंगे जिससे कि आपके सवालों को समझ में आए। और देखिए पहला सवाल है d4y/dx की पावर 4 प्लस साइन y की घात जो दी गई है वो ट्रिपल दी गई है, ट्रिपल डैश दिए गए हैं बराबर 0 के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोटि जो होगी सबसे बड़ी घात होगी, तो यहाँ 4 घात दिख रही है, इसलिए इस व्यंजक की कोटि तो हो जाएगी 4 और घात अपरिभाषित हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, y डैश प्लस 5x 5y बराबर 0 के। अब यहाँ पर यदि हम पूछें कोटि, तो यहाँ पर कोटि तो हमारी 1 है और घात भी हमारी 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो इसके ऊपर जब कोई घात नहीं है तो इसके घात के ऊपर घात यदि हम लगा सकते हैं तो 1 लगा सकते हैं इस स्थिति में। अगला सवाल तीसरा, ds/dt की घात 4 प्लस d2s/dx2 t2 बराबर 0 के। तो यहाँ पर हम कोटि पूछें तो देख रहे हैं इस स्थिति में जो अधिक जिसकी घात है वो ये 4 घात नहीं होगी, इसकी जो 2 घात है अगले पद की वो हमारी इसकी कोटि होगी। और घात यदि पूछें तो जो अधिकतम घात, जिस अवकलज की अधिकतम घात होती है उसी की हमारी कोटि और घात को हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पद है उसकी घात है हमारी 1, अतः इस व्यंजक की पूरे की कोटि तो होगी 2 और घात होगी 1। चौथे सवाल है d2y/dx2 की घात 2 प्लस कॉस dy/dx बराबर 0 के। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि कोटि तो हो जाएगी 2 और यदि कॉस dy/dx के रूप में दिया गया है तो घात अपरिभाषित हो जाती है। इस स्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया। पांचवें सवाल में d2y/dx2 बराबर कॉस 3x प्लस साइन 3x इस रूप में दिया गया। तो यहाँ पर यदि हम पूछें कोटि तो कोटि तो 2 होगी और घात हमारी 1 ही होगी। छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में y ट्रिपल डैश की पावर 2 प्लस y डबल डैश की पावर 3 प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 बराबर 0 के। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम जो घात है वो पहले पद की है, पहले पद में 3 बार उसकी अवकलज करेंगे तब ये स्थिति आएगी। तो कोटि तो हो जाएगी 3। अब और पदों की जो घातें हैं वो ज़्यादा तो हैं, लेकिन कोटि जिसकी ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस पद की कोटि ज़्यादा होगी उसी की घात हम लेंगे, उस व्यंजक की पूरे की। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक पद की घात है 2, एक पद की घात है 3, एक पद की घात है 4, इस तरीके से दिया गया। लेकिन हम जो अधिकतम कोटि है ये 3, उसकी ही घात पूरे व्यंजक की घात मानेंगे। तो यहाँ पर घात हो जाएगी हमारी 2। अब 7वां सवाल है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0 के। तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी हमारी 3 और घात हो जाएगी 1। अब 8वां सवाल है y डैश प्लस y बराबर e की पावर x। तो यहाँ पर हमारी कोटि भी 1 हो जाएगी और घात भी 1 ही हो जाएगी। 9वां सवाल y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश की पावर 2 प्लस 2y बराबर 0 के। तो यहाँ पर कोटि हमारी 2 हो जाएगी और इसी की घात है वो हमारी इसकी घात हो जाएगी 1। 10वां सवाल y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0 के। तो यहाँ पर भी कोटि हमारी 2 और घात 1। अब देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में 11वां सवाल है d2y/dx2 की पावर 3 प्लस dy/dx की पावर 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1। ये देखिए यहाँ पर फिर वही स्थिति बनी है। तो यहाँ पर यदि हम कोटि कहें
तो यहाँ लेकिन घात पूछी है, तो कोटि तो हमारी इसकी 2 हो जाएगी, और घात यदि हम इसकी पूछी है तो क्योंकि ये स्थिति है इसलिए इसकी घात अपरिभाषित होगी। 12वां सवाल में 2x² dy/dx2 प्लस 3dy/dx प्लस y बराबर 0 के। यहाँ पर पूछा है 12वें सवाल में कोटि क्या होगी, तो कोटि तो हमारी इसकी 2 ही होगी। इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी हुई। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.2 में जो सवाल दिए गए उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे और हल करेंगे। 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित करना है कि दिया हुआ फलन स्पष्ट फलन है अथवा अस्पष्ट, संगत अवकलन समीकरण का हल है या नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है y बराबर e⁻x+1 को देखना है y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश बराबर 0 से। हम इसका यदि इसका अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर e⁻x+0 हो जाएगा, क्योंकि एक का अचर पद है इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। पुनः अवकलन, क्योंकि डबल डैश है, पुनः अवकलन यदि हम करेंगे तो y डबल डैश बराबर हो जाएगा e⁻x का e⁻x से ही अवकलन होता है, तो समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 और 1 को 2 से 1 को घटाने पर तो 2 माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है इस तरीके से जैसा कि इसमें दे रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि y बराबर e⁻x+1 समीकरण y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश बराबर 0 का हल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है y बराबर x² प्लस 2x प्लस c। x का सापेक्ष चलिए इसका अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका भी फलन ये पूछ रहा है, तो y बराबर x² प्लस 2x प्लस c अवकलन y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 का हल है। अब तीसरा सवाल है y बराबर cos x प्लस c दिया गया है और पूछा है y डैश प्लस साइन x बराबर 0, इसका हल है या नहीं। चलिए तो जो दिया गया है अवकलन उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो y डैश बराबर माइनस साइन एक्स प्लस 0, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो y डैश प्लस साइन एक्स आ जाएगा। अतः y बराबर कॉस एक्स प्लस सी अवकलन समीकरण y डैश प्लस साइन एक्स का हल है। चौथा सवाल है y बराबर √1 प्लस x²। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर 1/2 1 धन x² की घात ऋण 1/2 और इंटू 2x। अब यहाँ पर यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगला पद लिखेंगे तो y डैश बराबर x/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √1 प्लस x² आ जाएगा। इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यदि हम कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा xy, ये हमारा y का मान दिया गया है इसलिए y बटे नीचे हो जाएगा x² 1 प्लस x²। अब इसमें हम लिख देंगे अतः √1 धन x² बराबर 1 धन x² अवकलन समीकरण y बराबर xy बटे 1 धन x² का हल है। पांचवा सवाल है y बराबर ax का देखना है x y डैश बराबर y1 x प्लस 0। इसका यदि हम आगे बढ़ाएं अगला पद लिखेंगे तो y बराबर ax में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर इसका ax हो जाएगा, जिसमें समीकरण 1 पहला वाला हो जाएगा और समीकरण 2 दूसरा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से y डैश बराबर ax आता है। समीकरण मान लेते हैं ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 से a बराबर y बटे x समीकरण 2 में रखने पर तो y डैश बराबर y बटे x आ जाएगा, जिसका कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x y डैश बराबर y के, जहाँ पर y इज़ नॉट इक्वल टू 0। अतः
समीकरण y बराबर ax समीकरण y x y डैश बराबर y का हल है। छठवां सवाल है y बराबर x साइन x दिया गया है और दूसरा जो हमारा अवकलन समीकरण है वो एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू एक्स। अब हम इसमें आगे करेंगे तो वाई डैश बराबर एक्स कॉस एक्स बराबर प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसको आगे करेंगे हम। तो इसका हमारा यहाँ पर जो मान दिया गया है वो वाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट कॉस एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स। अब समीकरण 1 से साइन एक्स बराबर वाई बटे एक्स लिखने पर यहाँ पर तो साइन एक्स जहाँ है वहाँ वाई बटे एक्स लिख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई बटे एक्स। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो ये आ जाता है वाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा हमारा एक्स वाई डैश बराबर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इसी को आगे हल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अतः y बराबर एक्स साइन एक्स अवकलन समीकरण एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हल है।